देखें, डिसऑनेस्टी ऑलवेज पे, बेईमानी सदैव भुगतनी पड़ती है। डिसऑनेस्टी बेईमानी, ऑलवेज हमेशा, पे भुगतनी पड़ती है। डिसऑनेस्टी ऑलवेज पे, बेईमानी सदैव भुगतनी पड़ती है। देखें, मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, देयर वाज ए मैन एंड क्रॉप्ड टॉन मजिस्ट्रेट इन ए सिटी। बहुत साल पहले एक शहर में एक मतलबी बेईमान मजिस्ट्रेट था। मैन एंड क्रॉप्ड का मतलब होता है मतलबी और भ्रष्ट। टॉन मतलब शहर होता है। मजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीश इन ए सिटी, सिटी का यानी कि शहर का न्यायाधीश। ही असेम्प्ट वेल्थ बाय पासिंग फेवरेबल जजमेंट टू दोज हु वुड पे हिम गुड सम्स ऑफ मनी। वो उन्हीं के हक में फैसला देता था जो उसे अधिक धन देते थे। ही वो असेम्प्ट का मतलब जमा कर रखना होता है। वेल्थ का मतलब होता है पैसा या संपत्ति। पासिंग का मतलब होता है सर्वाधिक। फेवरेबल जजमेंट, फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल जजमेंट, उसी के हक में। दोस्त का मतलब वे होता है हु वुड पे, जो से देता था। हिम गुड सम्स ऑफ मनी, सम्स ऑफ मनी का मतलब होता है धन की रकम। सम्स ऑफ मनी धन की रकम। वन ऑफ ऑफिशियल हु वर्कर वंस, देखें फिर से देखें, वन ऑफ द ऑफिशियल्स हु वर्कड अंडर हिम वाज ए mild mannered man who could not tolerate any kind of injustice to anybody। उसी के अंतर्गत काम करने वालों में एक साधारण व्यक्ति था जिसे किसी के साथ भी इंसाफ सहन नहीं था। वन एक ऑफ द ऑफिशियल यानी कि अधिकारी या काम करने वाला, हु वर्कड अंडर उन्हीं के उसी जज के अंदर एक काम करने वाला वास था। MILD, माइल्ड का मतलब होता है हल्का या कोमल या दयालु, लेकिन यहाँ पे दयालु। माइल्ड मतलब दयालु। मैनर्ड मैन, मैनर्ड मैन का मतलब होता है व्यवहार कुशल आदमी, यानी कि अच्छा काम करने वाला। मैनर्ड मैन, व्यवहार कुशल इंसान। हु कुड नॉट टोलरेट, टोलरेट का मतलब होता है सहन करना या सहना। एनी काइंड, किसी भी प्रकार का। इनजस्टिस, किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं सहता था। टू एनीबॉडी, किसी के साथ। इनजस्टिस नाइंसाफ़ी, वो किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं सहता था। आगे देखिए, वो किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं सहता था। देखिए, दस फॉर एब्यूज रीजन द मजिस्ट्रेट फाउंड द अपराइट ऑफिशियल टू बी एन ऑब्स्ट्रक्शन इन हिज सेल्फिश वेज। इसी वजह से मजिस्ट्रेट को वो व्यक्ति को अपने रास्ते में रोड़ा लगता था। 10 इसी वजह से, फॉर एब्यूज रीज़न इसी कारण से, मजिस्ट्रेट को फॉन्ट द अप्रोड, अपराइट मतलब ईमानदार, उसकी ईमानदारी। ऑफिशियल टू बी एन अपस्ट्रैक्शन का मतलब बाधा या प्रतिरोध, बाधा लगता था। हिज सेल्फिश, स्वार्थी या मतलबी लगता था। वेज अपने रास्ते में, इसी वजह से मजिस्ट्रेट को वो व्यक्ति अपने रास्ते में रोड़ा लगता था और वो अधिक गलती करने पर भी उसे डांटता रहता था, और वो अधिकतर गलती ना होने पर भी उसे डांटता रहता था, रोड़ा लगता था। ही ऑफन स्कोल्ड द हॉनेस्ट मैन even for no fault of his। ही वो अधिकतर गलती ना होने पर भी उसे डांटता रहता था। ही वो ऑफिन का मतलब होता है अक्सर। ही वो ऑफिन अक्सर। स्कोल्डेड का मतलब तो डांटना, स्कोल्डेड का मतलब डांटना। ही हॉनेस्ट, उस ईमानदार मैन, उस ईमानदार आदमी को। एवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। फॉर द नो फॉल्ट, जब उसकी कोई भी गलती, फॉल्ट मतलब गलती, जब उसकी कोई भी गलती ना होती थी। देन वन डे
the magistrate decided to do away with the official, and with this evil intention he hatched a plot. देखें, उस अफसर को हटाने के लिए और अपने गलत इरादों के अंतर्गत उसने एक ज़मीन पर कब्जा कर लिया। देखें, तब वन डे, एक दिन ही, मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश डिसाइड किया, या उसने एक मंसूबा बनाया, टू अवे विद द ऑफिशियल एंड विद हिज एविल इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा करना। इरादा किया ही कि वो हैटेज का मतलब एक साजिश रची। हैटेज ए प्लॉट, एक साजिश रची। हैटेज ए प्लॉट का मतलब एक साजिश रची। आगे देखिए, इट वाज ए wintry day and it had snowed heavily. वो सर्दियों के दिन थे और ज़ोरों की बर्फ़ पड़ रही थी। इट वाज ए wintry मतलब सर्दियों के दिन, एंड हैड स्नोड मतलब बर्फ़, हैवली बहुत अधिक बर्फ़ पड़ रही थी। वो सर्दियों के दिन थे और बहुत अधिक बर्फ़ पड़ रही थी। नेक्स्ट देखें, द सराउंडिंग countryside was covered in thick blankets of snow. Blanket of snow. चारदीवारी बर्फ की चादर से ढक गई थी। दिस सराउंडिंग मतलब आसपास। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण इलाका। वास कवर्ड मतलब ढका हुआ। इन थिक ब्लैंकेट ऑफ सो का मतलब होता है बर्फ़ की मोटी चादर। थिक ब्लैंकेट ऑफ सो का मतलब बर्फ़ की मोटी चादर। द ट्रीज हैड शीड देयर लीव्स लॉन्ग एगो during the autumn, and the landscape was black and dissolved. पेड़ देखें, पेड़ अपनी पत्तियां गिरा चुके थे और ज़मीन भी सूख रही थी। पेड़, द ट्रीज हैड थे, शेड छाया, देयर लीव्स पत्तियां, लॉन्ग एगो डूरिंग गिरा चुके थे, एटम मौसम के अनुसार, और लैंडस्केप वाज ब्लैक एंड डिजॉल्व्ड। लैंडस्केप मतलब परिदृश्य, ब्लैंक मतलब बेरंग, और डिजॉल्व्ड का मतलब होता है उजाड़ या वीरान या नुकसान। कैसे हो चुका था? सुनसान। डिजॉल्व्ड का मतलब उजाड़ या वीरान हो चुका था। आगे देखिए, ऑन दिस डे द मजिस्ट्रेट डिसाइड टू पुट हिज प्लान इनटू एक्शन। उस दिन उसने अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की सोची। किसने? मजिस्ट्रेट ने। ऑन दिस डे, उस दिन, न्यायाधीश ने डिसाइड किया, सोचा, पुट हिज प्लान एक्शन, उसने अपने प्लान के बारे में सोचा। आगे देखिए, he summoned the suspected official and said, उसने उस अफसर को बुलाया और कहा, अनसस्पेक्टिंग का मतलब होता है अनसस्पेक्टिंग ऑफिशियल, इसका मतलब होता है संदेह न करने वाला अधिकारी। उसने उस अफसर को बुलाया और कहा, क्या कहा? आई हैव ए फैंसी फॉर सम फ्रेश रिप स्ट्रॉबेरी। उसने क्या कहा? मुझे ताज़ा पकी स्ट्रॉबेरी की इच्छा है। आई हैव मैं चाहता हूँ,
फैंसी फॉर सम फ्रेश रिप स्ट्रॉबेरीज। मुझे मुझे ताज़ा पकी हुई स्ट्रॉबेरी की इच्छा है। स्ट्रॉबेरी मतलब झरबेरी भी जिसे कहते हैं। आई वेंट यू टू गो आउट एंड गेट मी सम। मैं चाहता हूँ तुम जाओ और मेरे लिए लेके आओ। आई वेंट यू टू गो आउट एंड गेट मी सम। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और मेरे लिए लेके आओ। नोइंग दैट इट वॉज द मिडिल ऑफ विंटर एंड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड स्ट्रॉबेरीज इन दिस सीजन, द official was about to say something when magistrate continued, and mind you, you shall have 1 week to bring me the strawberries. देखें, वो ये जानता था कि देखें, नो दैट इट वाज द मिडिल ऑफ विंटर। वो ये जानते हुए कि सर्दियों का मध्य है, यानी कि सर्दियों का मौसम है। दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू फाइंड स्ट्रॉबेरीज। और स्ट्रॉबेरी मिलना असंभव है, यानी कि झरबेरी मिलना असंभव है। इन दिस सीजन द ऑफिशियल वाज अबाउट टू से समथिंग। वो कुछ कहता इन फाउंड स्ट्रॉबेरीज इन सीजन। देखें, वो कुछ कहता है। ऑफिशियल वाज अबाउट समथिंग व्हेन मैजिस्ट्रेट कॉन्ट्यूड। तभी मजिस्ट्रेट बोला, ध्यान रखना तुम्हारे पास 1 सप्ताह है। क्या बोला मजिस्ट्रेट? तभी मजिस्ट्रेट बोला, एंड माइंड यू, ध्यान रखना, यू शैल हैव 1 वीक, यू शैल हैव 1 वीक टू ब्रिंग मी ए स्ट्रॉबेरीज। तुम्हारे पास, ध्यान रखना, तुम्हारे पास 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह है। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हारी तरक्की होगी। इफ़ यू सक्सीज यू विल बी प्रोमोट। इफ़, यदि, यू तुम, सक्सीज सफल हुए, यू विल तुम होगे, वी प्रमोट तो तुम्हारी तरक्की होगी। इफ़ यू फेल यू विल हैव टू क्यूट योर जॉब। और अगर नाकाम रहे तो तुम्हारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इफ़ यू, यदि तुम फेल हुए, यू तुम, तो बिल हो गए हैव क्यूट योर जॉब, तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा या तुम्हें अपनी जॉब छोड़ना पड़ेगी। आगे देखें, द पुअर ऑफिशियल न्यू दैट ही कुड नॉट प्रोटेस्ट द मजिस्ट्रेट्स अनरीजनेबल ऑर्डर। बेचारा अफसर जानता था कि उसे मजिस्ट्रेट के षड्यंत्र से कोई नहीं बचा सकता। द पुअर ऑफिशियल, बेचारा मजिस्ट्रेट, न्यू, KNUW, न्यू जानता था, दैट कि वो कुड नॉट प्रोटेस्ट, रक्षा कर सकता है, दैट मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश के, अनरीजनेबल मतलब षड्यंत्र से कोई नहीं बचा सकता। सो reasoning himself to his fate, he decided to give the strange cute a try. इसलिए वो अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। Fate decide to give the strange cute a try, इसलिए वो अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। देखें, the official went home and packed his things, telling his family that he was going out for an official work. अफसर घर गया और ज़रूरी सामान लेकर घर वालों से कहा कि मैं दफ्तर के काम से जा रहा हूँ। ऑफिशियल वेंट गया, होम घर गया, एंड पॉक्ड हिज थिंग्स, कुछ चीज़ें और कुछ ज़रूरी सामान लिया है फैमिली, और कहा कि वो गोइंग जा रहा है आउट ऑफ ऑफिशियल वर्क, और वो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है। वेंडरिंग प्लेस टू प्लेस इन द चिली
winds he was excused। ठंड में दर दर घूमकर वो थक गया। वेंड्रेड घूमकर, प्लेस टू प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान। इन ही चिली बैंड्स द विंड्स ही वाज एक्सयूज्ड। ठंड में घूम घूम कर, दर दर घूमकर वो थक गया। बट देयर वाज नो सिंक ऑफ द स्ट्रॉबेरीज। पर उसे एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं दिखी। एट द एंड ऑफ द वीक द ऑफिशियल रिटर्न्ड होम डिजेक्टेड द ब्रेवी एंड फेल इल। सप्ताह के आखिर में वो हार कर घर आया और बीमार पड़ गया। एंड एट द एंड आखिर में, ऑफ द वीक सप्ताह के आखिर में, द ऑफिशियल रिटर्न वापस आया, होम घर वापस आया, रिजेक्टेड एंड ब्रेवी घर वापस आया, द फेल इल और हार कर, और फिर वो बीमार पड़ गया। आगे देखें। सीलिंग हिज फादर इन सच ए मिजरेबल कंडीशन। अपने पिता की इस अवस्था में देखकर, अपने पिता को इस अवस्था में देखकर, सिंगिंग देखकर, हिज फादर अपने पिता को, इन सच ए मिजरेबल कंडीशन, कंडीशन मतलब अवस्था। द ऑफिशियल्स 10 years old son इंक्वायरीड विद हिज फादर। उसके 10 वर्ष के पुत्र ने उससे कहा, डियर फादर, मेरे पापा, आई हैव ए प्लान टू टीच द मजिस्ट्रेट ए लेसन। मेरे पास मजिस्ट्रेट को सबक सिखाने का एक उपाय है। यू नीड नॉट वरी जस्ट मी। आप चिंता मत करो, बस आराम करो। यू नीड नॉट वरी, आप चिंता मत करो। जस्ट रेस्ट, आप आराम करो। जस्ट रेस्ट, आप आराम करो। आगे देखें। एट द एंड ऑफ द वीक द लिटिल बॉय वेंट टू द मजिस्ट्रेट्स रेसिडेंस। सप्ताह के आखिर में बालक मजिस्ट्रेट के पास गया। एट द एंड ऑफ द वीक सप्ताह के आखिर में, द लिटिल बॉय छोटा बच्चा, वेंट गया मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश के रेसिडेंस पास गया। ही वाज ग्रेंटेड यूनिक्स विद द मजिस्ट्रेट। वो अपने साथ कुछ लोगों को ले गया। ही साइड, उसने कहा, माई फादर हैज़ फैलन सीरियसली इल after a poisonous snake bit him bill while he was searching for your fresh strawberries। उसने क्या कहा? उसने कहा जब मेरे पापा आपके लिए स्ट्रॉबेरी ढूंढ रहे थे, तब उन्हें एक सांप के काटने के कारण बहुत बीमार पड़ गए। माई फादर, मेरे पिता, हैज़ फॉल सीरियस इल, मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए। आफ्टर, बाद, ए पोजिशंस स्नेक, सांप के काटने से, बट बिट हिम व्हाइल ही वाज सर्चिंग, जब वो खोज रहे थे, फॉर योर फ्रेश, जब तुम्हारे लिए ताज़ा स्ट्रॉबेरीज वो खोज रहे थे। देखें, आगे देखें। द मजिस्ट्रेट इंटरप्ट, मजिस्ट्रेट बीच में बोला। द मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश, इंटरप्ट बीच में बोला। ऑटरेजियस, हैरानी है। ऑटरेजियस, हैरानी है। हाउ डेयर यू लाई टू मी, तुम मेरे साथ झूठ कैसे बोल सकते हो। हाउ डेयर यू लाई टू मी, तुम मेरे साथ झूठ कैसे बोल सकते हो। डू यू थिंक आई एम ए फूल टू बिलीव दैट स्नेक्स आर फाउंड इन दिस विंटर स्नो। क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ
डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, आई एम ए फूल, क्या मैं मूर्ख हूँ, जो यकीन कर लूँ कि सांप इतनी ठंड में होते हैं। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, आई एम फूल, क्या मैं मूर्ख हूँ, आई बिलीव, भरोसा कर लूँ कि सांप, स्नैक्स, सांप, फाउंड इन द विंटर स्नो, कि इतने ठंड में भी होते हैं। आगे देखिए द पीपल दैट हैड gathered around the winters, the combination agreed that true there could be no snakes in the winter snow. लोगों ने भी कहा कि ये सच है कि सांप इतनी ठंड में नहीं आते। लोगों ने भी कहा, क्या कहा, कि सांप इतनी ठंड में नहीं आते। द बॉय देन ऑफ्टली साइड, तब लड़के ने कहा, टू द मैजिस, जैसे, इफ वन कैन नॉट फाइंड स्नैक्स इन द विंटर स्नो, जब इतनी ठंड में सांप नहीं मिल सकते, देन हाउ कैन वन फाइंड स्ट्रॉबेरीज विच एज एवरीबॉडी नोज, तो कोई भी एक भी इंसान स्ट्रॉबेरीज कहाँ से लेके आएगा। ग्रो ओनली इन समर, जबकि वो गर्मी में होती है, जबकि वो ग्रो उगती है ओनली इन समर, जबकि वो गर्मी में उगती है। आई प्लेड विथ यू टू टेक बैक द ऑर्डर ऑन माई फादर, प्लीज़ कृपया करके आप मेरे पिताजी से वो ऑर्डर वापस ले लीजिए। किसने कहा, उस बच्चे ने। देखें, द मजिस्ट्रेट बाज स्पीचलेस, मजिस्ट्रेट निरंतर हो गया, इस बात पे। द पीपल सा द क्रेप्ट मजिस्ट्रेट्स फॉली डिसाइड्स, दे also lost their fear of the magistrate's authority and demonstrate to remove his from his position. देखें, द पीपल सा द करप्ट मजिस्ट्रेट्स फॉली, लोगों ने बेईमान मजिस्ट्रेट की चाल को देखा। बिसाइड्स दे आल्सो लॉस्ट देयर फियर ऑफ द मजिस्ट्रेट्स अथॉरिटी, इसके अतिरिक्त उन पर से मजिस्ट्रेट का डर खत्म हो गया। डिमोस्ट्रेट टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोजीशन, और वे उसके पद से हटने की मांग करने लगे। सून द हायर अथॉरिटीज़ लर्नड अबाउट द मैटर, जल्द ही उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चला। दे डिसमिस्ड द करप्ट मजिस्ट्रेट्स फ्रॉम सर्विस एंड अपॉइंटेड द हॉनेस्ट, उन्होंने बेईमान मजिस्ट्रेट को हटाकर ईमानदार अफसर को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। अपराइट ऑफिसर्स इज द र्यूडॉन मजिस्ट्रेट, उन्होंने बेईमान मजिस्ट्रेट को हटाकर ईमानदार मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया। हैंस वी कैन से दैट डिसऑनेस्टी हैज़ नो रिवार्ड, अतः हम कह सकते हैं कि बेईमानी का कोई ईमान नहीं है। Hence we can say that dishonesty has no reward, अतः हम कह सकते हैं कि बेईमानी का कोई ईमान नहीं है।